हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी। मेरा नाम है जितेंद्र टुटेजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल नीनो और ला नीना। बड़े इंटरेस्टिंग से नाम दिख रहे हैं आपको, अल नीनो एंड ला नीना। स्पेनिश वर्ड है। अल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय और ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल। अभी क्यों होता है, कैसा होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। पर इसको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि ये टॉपिक पढ़ा ही क्यों जाए। क्योंकि ये हमारे को इफेक्ट करता है। किस टाइप से इफेक्ट करता है? क्योंकि ये हमारे मानसून को इफेक्ट करता है। अगर मानसून को इफेक्ट कर रहा है तो क्या हो गया, पूरे इंडिया को इफेक्ट कर रहा हो। पूरे इंडिया में सब लोग तो हैं ही, पर 58% जो हमारे हैं फार्मर्स हैं, जो डिपेंडेंट है मानसून के ऊपर। तो हमको देखना है कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनमें पूछा ही जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को अगर ये इफेक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स आपके एग्जाम में ये आएगा ही, और बहुत मोस्ट प्रॉब्ली है, पूछा जाता ही है प्रीवियस भी। तो हम स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि इसमें ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया होगा। ठीक है, तो 4-5 मिनट हमको लगेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद डिसीजन लेने पाएंगे। और हो सकता है कई बार ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो वहां पे भी आप घबराएंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अल नीनो और ला नीना। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये आप अर्थ देख रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं सन। ठीक है, अर्थ को आपने देखा कि ये थोड़ी सी रोटेट हो गई, बेंड हो गई। कितने डिग्री पे रोटेट होगी? 23.5 डिग्री पे। आपने कभी ग्लोब देखा होगा, ग्लोब जो है ऐसे होता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा बेंड होता है। ऐसे भी तो हो सकता था पर ऐसे नहीं है, इसको ऐसा बनाया गया क्योंकि हमारी जो धरती है वो है 23.5 डिग्री पे रोटेटेड। ठीक है, अब वो रोटेटेड है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, जो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये थोड़ी सी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। दूसरा कि ये जो जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो बराबर नहीं लगाती है। ठीक है, बराबर कैसे नहीं लगाती है? जब ये दूर होती है तो ये 152 मिलियन किलोमीटर दूर चली जाती है, और जब ये सूर्य के पास आती है तो कितनी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर ये पास आ जाती है। तो आप सोचते होंगे जब ये धरती से दूर होती होगी तो गर्मियां होती होंगी, सर्दियां होती होंगी, जब धरती के पास आ जाएगी तो गर्मियां होगी। पर होता बिल्कुल उल्टा ही है हमारे लिए, बाकी सबके लिए नहीं। हमारे लिए ऐसा होता है जब ये धरती से दूर होती है तब पड़ती है गर्मियां, और जब धरती के पास होती है तब पड़ती है सर्दियां। ये बिल्कुल उल्टा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे जब ये धरती से रोटेट होकर धरती के बिल्कुल सामने होती है तो धरती की जो सूर्य की किरणें हैं ये बिल्कुल हमारे भारत में पड़ती हैं। ठीक है, अभी हम और भी इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी ये धरती आ रही है, आपको ये डेट बता रहे हैं कि पतझड़ कब आता है। तो पतझड़ में बता रहे हैं कि किस टाइम आएगा, सितंबर 27 में आपका पतझड़ का सीजन स्टार्ट होता है। अब देखिए ये जब आएगी घूम के, अब ये धरती के पास में आ जाएगी। कितना पास में आ जाएगी? 147 मिलियन किलोमीटर। तब ये झुकी हुई है। ठीक है, और जो पार्ट इसका जो बिल्कुल धरती के सामने विजिबल हो रहा है वो आप देखेंगे नीचे का है। ठीक है, नीचे का मतलब क्या होता है? धरती को हम दो भागों में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं? भूमध्य रेखा की तरफ। भूमध्य रेखा भी हम आगे पढ़ेंगे। तो भूमध्य रेखा के नीचे का जो पार्ट है वो सीधा का सीधा हमारे सूर्य के सामने आ रहा है। ठीक है, जैसे आप ये देखेंगे नीचे का ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है नीचे की तरफ आपको भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ देख रहा है, और धरती की किरणें इस पे सीधी पड़ रही है। तो क्या हो गया, अब दिसंबर की बात है और यहाँ पे पड़ रही है गर्मियां। मतलब आप जब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां कब होती है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वहां पे होती है गर्मियां, जबकि यहाँ पे होती है सर्दियां। तो समर हमारे यहाँ पे कब आता है? जब धरती बिल्कुल दूर होती है, जून में, और दिसंबर में हमारे पास सर्दियां होती है। पर ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये 23.5 पॉइंट पे झुकी हुई है और हमको ये बहुत गर्मी से बचा लेती है। क्योंकि अगर ये धरती के जितने पास होगी और धरती किरणें हमारे पास पड़ेंगी तो क्या होगा? गर्मी ज्यादा लगेगी। पर इसलिए हम धरती माता बोलते हैं, क्योंकि जब ज्यादा पास होती है तब हमको बचा लिया जाता है, क्योंकि धरती थोड़ी सी रोटेट है। आप देखेंगे अभी ये घूम के सामने आएगी। जो इसका हिस्सा सामने है वो जो है एशिया कॉन्टिनेंट पे नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह भी ऐसा होता है, बाकी जगह ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में वहां पे अभी यहाँ पे ठंड पड़ रही होगी, क्योंकि वो हिस्सा जो है छुप जाएगा। उसमें जो किरणें हैं वो तिरछी किरणें जाएंगी। आपने देखा ना ऊपर में आर्टिका और अंटार्कटिका में दोनों जगह में हमारे बर्फ रहती है, क्योंकि वहां पे सूर्य की तिरछी किरणें रहती है दोनों जगह। साउथ पोल, नॉर्थ पोल में दोनों जगह बर्फ इसलिए रहती है क्योंकि उस पे
डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती है। तो ये आपको तीनों बात समझ में आ गई होंगी कि धरती झुकी हुई है और ये बराबर चक्कर नहीं लगाती है और हमारे पास गर्मियां और सर्दियां कब पड़ती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप आपका अल नीनो ला नीनो का हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें देखना है कि कैसे हमारा जो वायु है और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। ठीक है, पानी और हवा, यही जो है अल नीनो और ला नीना को प्रभावित करता है। तो आप देख रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं सूर्य निकला हुआ है, क्लाउड्स आ गए, तो इधर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया और इधर हो गया लो प्रेशर, निम्न दाब और उच्च दाब। अब उच्च दाब निम्न दाब क्या होता है, ये जब हम देखते हैं कि आप समुद्र की सतह पे देखेंगे या धरती पे भी देखेंगे, जहां पे भी बादल आ जाते हैं उसके नीचे क्या होता है, वायु का प्रेशर तेज हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे अभी भी हमारे पास वायु का प्रेशर हमारे शरीर पे पड़ रहा है, पर हमारा शरीर जो है इस तरफ से उसको, हमारे शरीर में भी वायु है जो हमको हैंडल करा लेता है। पर जब आप देखेंगे किसी माउंटेन पे जाएंगे, आप सीधा जाएंगे माउंटेन पे, तो आप पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि आपकी नाक से खून आने लग जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है मेंटेन नहीं कर पाती है। तो हर जगह वायु का प्रेशर होता है, पर क्या होता है, जब हम बादल के नीचे होते हैं तो हमारे पे हाई प्रेशर हो जाता है। और अगर हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट के नीचे है तो हमारा क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल में भी ऐसा ही होता है। जहां भी हवा को प्रेशर कम मिलेगा, वो हवा उस तरफ की तरह चलनी स्टार्ट हो जाएगी। जहां भी, जैसे अगर यहाँ पे बारिश हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर के लिए वायु क्या करेगी, लो प्रेशर की तरफ भागने लगेगी। तो हमको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमको जो ये बताया गया है कि हाई प्रेशर से क्या होता है, वायु क्या है, लो प्रेशर की तरफ भागती है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, ये भी, इसमें भी ये दिखाया गया कि जो बारिशें होती हैं वो कैसे होती हैं, कि यहाँ पे आपकी धरती पे तो निकला है सूरज और आपकी समुद्र की तरफ है बादल। अगर बादल आपके समुद्र पे होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से क्या होगा, हवा जो है लो प्रेशर की तरफ चलने लग जाएगी। लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी तो बादलों को भी लेके जाएगी हवा, और हमारे यहाँ पे बारिश हो जाएगी। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। धरती पे भी ऐसे ही होता है और समुद्र में भी ऐसा होता है कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर की तरह हवा बहती है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, जो ला नीनो अल नीनो जो भी होती है ये प्रक्रिया, ये कहाँ पे होती है, ये होती है प्रशांत महासागर में। ये आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर क्या है, धरती का सबसे बड़ा सागर है, इसको पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लेंगे, ये जो नीचे का पार्ट है, अभी हमने देखा था ना, नीचे का पार्ट जो है विजिबल हो जाता है कब, दिसंबर में। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी में यहाँ पे सर्दियां होती हैं, नहीं, नवंबर दिसंबर जनवरी में यहाँ पे होती है गर्मियां, क्योंकि ये पार्ट जो है हमारा विजिबल हो जाता है धरती को डायरेक्ट सनलाइट, इसमें डायरेक्ट सनलाइट आती है। और हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया का, इसमें क्या होता है, थोड़ी तिरछी आती है सूर्य की किरणें, इसलिए हमारे यहाँ पे सर्दियां होती है इस टाइम पर। ये जो एरिया है नीचे का, यहाँ पे इस टाइम चल रही है गर्मियां। ठीक है, कब गर्मियां चल रही हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी में। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर के बारे में है, कितना बड़ा ये क्षेत्रफल है इसका, 16,52,41,341 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत बड़ा एरिया है जो प्रशांत महासागर का है, पैसिफिक ओशियन का। गहराई भी क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा भी यही है और दुनिया का सबसे बड़ा गहरा भी यही है। कौन सा, मरियाना ट्रेंच है इसमें। तो ये 11,022 मीटर का ये इसकी गहराई है। औसत गहराई इसकी है 39 मीटर और चौड़ाई है इसकी 5,000 किलोमीटर से अधिक। तो यहाँ पे आप ग्लोब देख रहे हैं। अभी हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी, ये है इक्वेटर। इक्वेटर को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य में जो रेखा जा रही है, मतलब हमने भूमि को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब साउथ और नॉर्थ को हमने बीच में जो डिवाइड किया, उस रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। उसके बाद भी हमारे पास दो रेखा और है, ये बोलते हैं इसको कर्क रेखा, और नीचे एक और है मकर रेखा। अब ये रेखा जो है, इसी के बीच में जब रोटेशन में सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, एक टाइम यहाँ पे भी पड़ सकती है और एक टाइम यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे आएगी, इसके नीचे डायरेक्ट किरणें नहीं जाती हैं।
जो सूर्य की किरणें हमने देखा था ना रोटेट हो जाता है, वो इतना ही रोटेट होता है। यहाँ तक ये लगभग यहाँ पे पहुंचता है 25 दिसंबर में। 25 दिसंबर पे ये दूरे यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच जाता है। उसके बाद ये दोबारा ये ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्ट सनलाइट आने लग जाती है। तो हम इसकी बात कर रहे थे अल नीनो ला नीना की। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट इस बात में, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था अल नीना ला नीना का, की बात है 23 नवंबर की, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी जहां कहां पे पड़ी है, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे आपकी डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब डायरेक्ट सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ेंगी तो क्या हो गया, सागर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा सागर, पैसिफिक ओशन, क्या नाम है इसका, प्रशांत महासागर गर्म होना स्टार्ट कर देता है। गर्म होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, पानी यहाँ पे बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि ये पहले अभी आप देखेंगे कितना पास था सूर्य के, 157 मिलियन किलोमीटर से ये हमारे पास अर्थ के पास है, तो ये और भी ज्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे ये जो है पानी बॉईल होने लग जाता है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं कि यहाँ पे इसको बुखार हो गया है। बुखार मतलब यहाँ इतना टेम्परेचर हॉट हो जाता है कि पानी जो है, यहाँ पे पानी इस एरिया में गर्म होके इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है। कब से स्टार्ट हो जाता है, 23 सितंबर से यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाती है इक्वेटर पे, सब डायरेक्ट सूर्य की किरणें आती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 22 की बात है जब ये बिल्कुल इक्वेटर पे हमारे जो 22 या 23 को हमारे सूर्य की धरती पे डायरेक्ट किरणें कहाँ पे आ जाती हैं, मकर रेखा के ऊपर हमारी डायरेक्ट किरणें आने स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, इस टाइम को ही हम बोलते हैं लिटिल बॉय। लिटिल बॉय मतलब अल नीनो इसलिए इसका नाम दिया जाता है क्योंकि ये क्रिसमस के दौरान होता है, क्रिसमस के आसपास की डेट होती है। ये 25 को हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, इसलिए ये इसका नाम दिया है लिटिल बॉय, क्योंकि वो बॉय थे इसलिए इसको लिटिल बॉय नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पानी होने लग जाता है गर्म, और गर्म होने लग जाता है तो अभी हमने क्या बोला था, यहाँ पे हवा भी गर्म हो जाती है। हवा गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से कहां पे चले जाएगा, ये यहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये हो गया बंद, यहाँ पे साउथ एरिया बंद हो गया। पानी को कहीं ना कहीं जाना है तो उसके पास एरिया है नहीं, तो वो क्या, यहाँ से हमारे जो हवा आती है, इस हवा को बोलते हैं ट्रेड विंड या व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं क्यों बोला जाता है, क्योंकि 17वीं सेंचुरी में इसी हवाओं के थ्रू अपने हम जहाज को लेके जाते थे, पानी के जहाज को, तो हम बोलते थे ये ट्रेड विंड से हमारे बिजनेस के लिए हैं, तो ये इसको बोलते हैं व्यापारिक हवाएं। तो इस जगह से व्यापारिक हवाएं चलती है। गर्मी की बात क्या कहाँ जाती है उसको, जहां उसको ठंडा मिलता है, क्योंकि अब ये 25 दिसंबर की डेट आ चुकी है और धरती वापस थोड़ा जो है घूम के दूर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो पानी जो उबल रहा था पानी, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है हमारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे था और यहाँ से जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं साउथ पोल से हमारे पास ठंडा पानी था, खूब ठंडा पानी था, और यहाँ पे हमारा पानी बॉयल होने लग गया। तो यहाँ पे हमारे पास कर्क रेखा के आसपास कहीं पे क्या हो गया, दोनों जो समुद्र धाराओं का मिलन होने लग गया। ठीक है, जहाँ पे ठंडी और गर्म जब समुद्र की धारा मिलने लग गई। वैसे आपने ये भी सुना होगा, जहाँ पे समुद्र की गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है वहां पे बहुत ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे समुद्री जीव जंतु पनपते बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है पानी हमारा बहने लग गया, कहाँ पे, ये इक्वेटर के पास वापस आने लगा, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल वेदर कंडीशंस। जब नॉर्मल वेदर कंडीशंस होती हैं तो यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद ये होता हुआ गर्म पानी हमारे कहाँ जाता है, हिंद महासागर में। पहले ये करता है, वर्षा करता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्योंकि जो गर्म पानी आया इसको ठंडा होने के लिए ऊपर क्या होगा, इसके जो प्रेशर होगा इसको ये बादल बना के ऊपर भेजेगा गर्म पानी को, और वाष्पीकरण के थ्रू ये हमारी वर्षा होगी। कहाँ पे होगी वर्षा, पहले ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद ये आगे बढ़ के गर्म पानी कहाँ जाएगा, हिंद महासागर में। तो यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब होता है ये नॉर्मल कंडीशन आपने पढ़ी है, ठीक है, ये पढ़ी है आपने नॉर्मल कंडीशन। पर क्या होता है अगर ट्रेड विंड नहीं आ रही है, यहाँ से जो ट्रेड विंड आ रही थी, व्यापारिक हवाएं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापारिक हवाएं जो आ रही थी, यहाँ से व्यापारिक हवाएं आ रही थी और कहाँ पे लेके जा रही थी, पानी को धकेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के पास।
पर अगर वो व्यापारिक हवाएं मजबूत नहीं है, कमजोर व्यापारिक हवाएं हैं, ट्रेड विंड्स हैं, तो वो पानी को यहाँ पर नहीं ले जा सकती और हो सकता है कि वो उल्टी भी चलने लग जाए और गर्म पानी जो है यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। और ऐसा होने पे इसको क्या बोलते हैं हम, अल नीनो इफेक्ट। ठीक है। ला नीनो किसको बोलते हैं, जब ट्रेड विंड बहुत तेजी से आए और बहुत तेजी से इन सबको लेके जाए तो उसको बोलते हैं ला नीनो। तो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में एक बार और से। ये देख रहे हैं आप पे नॉर्मल ईयर। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पानी है ये घूम के यहाँ से ठंडा पानी आया और ये ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठा हो गया। कौन लेके आया इस गर्म पानी को, यहाँ पे विंड जो हवा है वो बहती थी, हवा अपने साथ किसको लेके आई, गर्म पानी को लेकर आई और ऑस्ट्रेलिया के पास उसने इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया और ये पानी आगे भी जाएगा हिंद महासागर में, जो हमारे मानसून को इफेक्ट करेगा। और लानीनो का ईयर है जो अल नीनो का ईयर है। अल नीनो का क्या होता है, जब हमारी व्यापारिक हवाएं उल्टी चलने लग जाती हैं, और या फिर अगर व्यापारिक हवाएं चल भी रही हैं तो उसमें इतना प्रेशर नहीं है कि वो इस पानी को ले जा सके और फास्ट लेके जा सके, तो हमारा क्या होता है, उस ईयर को बोलते हैं अल नीनो ईयर। तो 5 से 7 साल बाद ये ईयर आता है जब ऐसा होता है कि हमारी जो व्यापारिक हवाएं तेज नहीं होती, और अगर व्यापारिक हवाएं बहुत तेज हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ला नीना ईयर। ठीक है, आगे चलते हैं। अल नीनो का आपने पहले जान चुके हैं, इसको बोलते हैं लिटिल बॉय। लिटिल बॉय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डेट जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से रिलेटेड होती है, इसलिए इसको अल नीनो बोलते हैं। ला नीना मतलब लिटिल गर्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं नॉर्मल ईयर का, एल नीनो का और ला नीना ईयर का। ठीक है। नॉर्मल ईयर कैसे होता है, जब हमारी व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को धकेल के ऑस्ट्रेलिया तट पे ले आती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर। तो हवा कैसे लाती है, धक्का मार के पानी को भी ले आती है और बादलों को भी धक्का मार के हवा कहाँ ले आती है, ऑस्ट्रेलिया में ले आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, बारिशें होने लग जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, जब व्यापारिक हवाएं आई और गर्म जल को ले गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ। एल नीनो ईयर में क्या हुआ था, हमने अभी पढ़ा था कि जब व्यापारिक हवाएं या तो बहुत तेज नहीं थी या उल्टी चलने लग गई, तो क्या हुआ, जो गर्म जल था वो यहीं पे ही रह गया, साउथ अमेरिका में ही इकट्ठा हो गया। तो क्या हो गया, ये इस ईयर को बोलते हैं एल नीनो ईयर। 5-7 साल में ऐसा हो जाता है कि एल नीनो ईयर आ जाता है। अब ये पता है कि साइंटिस्ट ने भी काफी ट्राई किया कि हम एग्जैक्टली नोट कर पाए कब आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि कब आता है, पर ये 5-7 साल में एक बार ऐसी घटना हो जाती है जब हमारा जो पानी है वो साउथ अमेरिका में इकट्ठा हो जाता है। और ला नीना ईयर में क्या होता है, ला नीना ईयर में क्या होता है कि पानी जो है बहुत तेजी से जाता है और तेजी से जाके ऑस्ट्रेलिया में ये टक्कर मार देता है। इसको ईयर को क्या बोलते हैं, ला नीना ईयर। ठीक है, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, नॉर्मल ईयर और एल नीनो और ला नीना ईयर आपको क्लियर हो गया है। पर अब इसका हमसे क्या लेना देना है, हमारे को क्या इफेक्ट करता है, हमारी जनता को इफेक्ट कैसे करता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ये हमारे मॉनसून को कैसे इफेक्ट करता है। तो मॉनसून को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा हमारे इंडियन ओशियन के बारे में, हिंद महासागर के बारे में। तो इसमें भी गर्म हो रहा है जल का गर्म हो रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब भूमध्य रेखा जो है इसके साथ में जो है यहाँ पर सूर्य के सामने सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, जल गर्म हो गया है। तो बाकी जगह भी गर्म हुआ है, जब इसे हमने पढ़ा है कि प्रशांत महासागर में गर्म हुआ है, तो अटलांटिक में भी गर्म हुआ है, तो हिंद महासागर में भी गर्म हो गया है। तो हमारे को कहाँ से मानसून आता है, हिंद महासागर से ही हमारे को मानसून आता है। तो हमको वो कैसे प्रभावित करते हैं, अल नीना, ला नीनो। तो हम आगे बढ़ते हैं, वो कैसे प्रभावित करते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं मस्करीन हाई, ये है मस्करीन आइलैंड। तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर रहता है और जल जो है गर्म जल वो भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा कैसे हो जाता है, जो ट्रेड विंड्स वहां पे आ रही थी वही ट्रेड विंड्स यहाँ पे भी आ रही हैं। ठीक है, वो इस जल को धक्का मार रही है, यहाँ पे इसका ब्लॉकेज हो जाता है और गर्म पानी जो है गर्म इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। यहाँ का जितना भी गर्म पानी था वो सारा कहाँ पे आ गया, वो आ गया यहाँ पर अफ्रीका के पास में। नीचे से ठंडा पानी आ गया, ऊपर से पानी जो गर्म था वो जाके वहां पे इकट्ठा हो गया। किसने इकट्ठा कर दिया, ट्रेड विंड ने। विंड जो है हवा, जो है हवा का नाम ट्रेड लिखा है,
व्यवसायिक हवाएं है। व्यवसायिक हवाएं मैंने आपको पहले ही बता दिया क्यों इसका नामकरण किया गया है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड विंड। और इन्होंने क्या किया, ये बादल को भी धक्का मारती है, पानी को भी धक्का मारती है, तो इसने धक्का मार के एक जगह इकट्ठा कर दिया है पानी को। आगे देखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, मस्करीन हाइट में पानी इकट्ठा हो गया है। जो भी आपने देखा था ना वहां पे, यही देख रहे हैं सारा पानी इकट्ठा कहाँ पे हो गया, मस्करीन आइलैंड के पास। मस्करीन हाई बोलते हैं इसको। हाई क्यों रहता है ये, क्योंकि यहाँ पे उच्च दबाव है, यहाँ का पानी जो हवा का प्रेशर है बहुत हाई है, इसलिए बोलते हैं इसको मस्करीन हाई। तो क्या हो गया, जहाँ पे उच्च प्रेशर रहता है वो कहाँ जाता है, निम्न प्रेशर की तरफ। जैसे आप टायर ट्यूब से ट्यूब को खोलेंगे या उस पर पिन दबाएंगे तो जैसे फुस करके ट्यूब से हवा निकलती है, जैसे आप देखेंगे प्रेशर कुकर में सीटी बजती है, क्या होता है, वो उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ हवा बहती है, तो उसको बोलते हैं हवा का बहना। तो ये क्या हो रहा है, अब क्या हो गया, जून जुलाई में हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो है सूर्य जो है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर आ गया है और सीधी धूप कहाँ पड़ रही है, अभी भारत के ऊपर सीधी धूप पड़ रही है। तो आपको बताया था मैंने, जहां पे सूर्य की किरण डायरेक्ट रहती है वहां पे क्या होता है, लो टेम्परेचर, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये जो हवा है वो साथ अपने मॉइस्चर लेके जा रही है, और अपने साथ मॉइस्चर कहाँ पे लेके जा रही है, भारत में। और भारत में जब मॉइस्चर आएगा बादल बनेंगे, तो बादल बनेंगे तो क्या होगा, बारिश। तो इसी को बोलते हैं मॉनसून। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहीं पे मस्करीन आइलैंड के पास में ही यहाँ पे जो है गर्म पानी इकट्ठा हो गया, और कहां से जाएगी इसकी हवा, ये विंड जाएगी ऐसे, ठीक है। इसमें भी अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ये है पॉजिटिव फेज। अगर ये कंडीशन हो रही है यहाँ पर तो ये है पॉजिटिव फेज। और नेगेटिव फेज क्या है, अगर हमारे गर्म पानी को अगर धक्का ना लगा और वो पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे, कहाँ पे इकट्ठा हो गया, इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ इकट्ठा हो गया, ट्रेड विंड ने उसको धक्का नहीं मारा, वो यहाँ पर नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, जो बारिश होगी वो यहाँ पे होगी वियतनाम में, ठीक है। वियतनाम में बारिश होगी, चाइना में बारिश होगी, पर हमारे यहाँ बारिश नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जल हमको चाहिए था मस्करीन हाई के पास, और जल इकट्ठा कहाँ पे हो गया, इंडोनेशिया के पास। रीजन हो सकता है कि ट्रेड विंड ना चली हो, जैसे कि हमने उसमें देखा था, और हो सकता है उल्टी भी चल गई हो। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बचपन से आपने देखा है, समुद्र से पानी निकलता है, भाप बनता है और बादल में बदल के और बरस जाता है। तो ये आप बचपन से जानते हैं। इसी को हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हो क्या रहा है, ये है सर्दियों का पैटर्न। सर्दियों में हवा कहाँ चल रही थी, हवा चल रही थी इंडिया से नीचे तरफ जा रही थी, कहाँ जा रही थी, साउथ में जा रही थी। और अब कहाँ जा रही है गर्मियों में, ये जा रही है साउथ से, मस्करीन हाई से जो हमारी हवा चल रही है वो कहाँ बह रही है, भारत की तरफ। क्यों बह रही है, क्योंकि यहाँ पे हो गया है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और निम्न दबाव। हाई टेम्परेचर मतलब इसके ऊपर जो भारत के ऊपर है डायरेक्ट धूप पड़ रही है अभी, क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं। और सर्दियां कहाँ पे है, यहाँ पर अब सर्दियां आ गई हैं। सर्दियां आने से क्या हो गया, यहाँ पे पहले पानी गर्म था और उसका प्रेशर जो हो गया हाई हो गया, और हाई प्रेशर से हवा कहाँ भागती है, लो प्रेशर की तरफ। अब लो प्रेशर क्यों था, हमने स्टार्टिंग में बताया था, जहां पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो इससे क्या हो गया, ये हमारा मॉनसून यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एंटर हो रहा है भारत में, ठीक है। अब आपने देखा वो कहां से आ रहा है, पर आप यहाँ पे वेट एरिया देख रहे हैं कि यहाँ पे तो है डार्क ब्लू और यहाँ पे है लाइट ब्लू, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब यहाँ पे सह्याद्री रेंज है, यहाँ पे है पहाड़, और यहाँ पे भी पहाड़ है ईस्टर्न घाट में भी। पर ईस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है वो है 600 मीटर, और वेस्टर्न घाट की हाइट जो है 1200 मीटर हाइट है। तो यहाँ के पहाड़ जो है काफी ऊंचे हैं, इसलिए क्या होता है, बादल बन के बारिश बन के वो इधर ही बह जाता है सारा पानी, और इधर से नहीं आता। तो यहाँ से हमारी 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां बताइए, अगर आपको नाम याद होगा तो। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तीनों नदियां यहाँ से निकल रही हैं। कहां से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। और यहां से आप देखेंगे डार्क ब्लू है क्योंकि यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न घाट जो है हाइट कम है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप से मानसून आया। सबसे पहले आप मानसून देखेंगे, एंटर करता है जून 1 को केरला में, और उसके बाद आप पैटर्न देख सकते हैं किस टाइप से हमारा जो है मानसून ट्रेवल करता है। तो देखेंगे अल नीनो जो है कैसे प्रभावित करता है हमारे मानसून को। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ड्यूरिंग नॉर्मल ईयर और ड्यूरिंग अल नीनो ईयर। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग WPP मतलब वेस्टर्न पैसिफिक पूल। वेस्टर्न पैसिफिक पूल मतलब कि जो जल था, जो जल कहाँ पे था, साउथ अमेरिका में, जो कि चलता हुआ आया कहाँ पे, किसने, हवा कहाँ पे लेके आ गई उसको, ऑस्ट्रेलिया के पास। वो काफी स्ट्रॉन्ग था, काफी सारा गर्म जल था। और स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, जो धक्का मार रही थी हवा, उस हवा को बोलते हैं, उस हवा का नाम लिखा है ट्रेड विंड्स। ठीक है, वो वायु का नाम है ट्रेड विंड्स, और वो काफी तेज थी, स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन हाई जो है काफी प्रेशर में है। ठीक है, उच्च दबाव केंद्र वहां पे बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग पुश फॉर मॉइस्चर लेडन विंड्स टुवर्ड इंडिया। जितना भी मॉइस्चर से हमारी हवा जो आ रही है वो काफी धक्का देके आ रही है हवा, कहाँ की तरफ, इंडिया की तरफ। क्या ला रही है, मानसून ला रही है। तो रिजल्ट क्या हुआ, गुड रेन। और ड्यूरिंग एल नीनो ईयर में क्या हुआ, वीक वेस्टर्न पैसिफिक पूल, जो हमारे पास जो गर्म जल था वो वीक रहा। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये हो सकता है कि वीक ट्रेड विंड्स हो, या फिर विंड जो है उल्टी तरफ दिशा में चल रही हो। वीकनिंग ऑफ विंड्स फ्लोइंग टुवर्ड मस्कुलिन हाई, जो मस्कुलिन हाई है वो इतना जो है वहां पे भी हवा तेज ना बह रही हो, प्रेशर में नहीं हो वो। ठीक है, उच्च दबाव केंद्र है ना यहाँ पर, वो ना बना हो। वीक पुश फॉर मॉनसून विंड टुवर्ड इंडिया, जो हमारा जो पुश है हवा का वो इंडिया की तरफ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हो। तो इससे रिजल्ट क्या होगा, लेस रेनफॉल हो जाएगी या वीक मानसून हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही अल नीनो केस में होता है। अल नीनो केस में थोड़ा क्या होता है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाता है एक्स्ट्रा। तो स्ट्रॉन्ग WPP हो जाएगा वेस्टर्न पैसिफिक पूल, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी टुवर्ड्स जो हमारी ट्रेड विंड्स है। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा हमारे वहां पे ज्यादा बारिश आएगी, हो सकता है बाढ़ भी आ जाए किसी केस में। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरेटिकल कैसे पढ़ते हैं, अल नीनो और ला नीना जो है जल वायु चक्र, मतलब जल और वायु का चक्र चल रहा है। दोनों का चक्र मतलब कभी अल नीनो आ गया, कभी ला नीना आ गया, तो इन दोनों के ये भाग हैं। तो कभी नॉर्मल भी रहता है, पर अल नीनो और ला नीना जलवायु चक्र के भाग हैं। अल नीनो के लिए बेसिकली हम पढ़ते हैं, अल नीनो के परिणाम स्वरूप मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। कौन सी साइड गर्म हो जाती है, साउथ अमेरिका की साइड जो है गर्म हो जाती है। यह नाम स्पेनिश में लिटिल बॉय के लिए है। क्या ना, किसका नाम, अल नीनो का। क्यों है इसका नाम, क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास होती है घटना। क्रिसमस मतलब 22-23 दिसंबर के पास, और क्रिसमस कब आता है, 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को क्या होता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे। तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, लिटिल बॉय। ठीक है, अल नीनो आमतौर पर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के उच्च वायु दबाव और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के निम्न वायु दबाव के कारण बनता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अल नीनो जब पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट के पास, मतलब साउथ अमेरिका है, सागर का तापमान औसत रूप से 3 से 5 सेल्सियस जो है बढ़ने की वजह से इसको अल नीनो कहते हैं, जब इसको बुखार आ जाता है। ठीक है, भारत में होने वाले वर्षा की कमी का वजह प्रशांत महासागर में होने वाले अल नीनो ऑसिलेशन को बताया जाता है। ऑसिलेशन का मतलब होता है चक्र। अल नीनो का चक्र क्या होता है कि आपका जो पानी था, गर्म पानी था, हवा ने क्या है, ट्रेड विंड उसको कहां पे ले गई, ऑस्ट्रेलिया पे, और हो सकता है वो वापस भी आ जाए, या हो सकता है उसको ट्रेड विंड जो है उसमें इतनी पावर ना हो कि उसको ज्यादा ले जा सके। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, अल नीनो बन जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 123 सालों में भारत को 22 बार अल नीनो की समस्या का सामना करना पड़ा है। तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सारा कंफ्यूजन रहती है इसमें बच्चों को, हमने ट्राई किया हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दें। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिप्ले कर सकते हैं, और फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। हम ट्राई करेंगे एक वीडियो और बना दें अगर आपको कुछ इसमें सीरियस इशू आ रहे हैं तो। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू आप हमारी वेबसाइट evidyarthi.in पे भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू हैं, सारे के सारे फ्री हैं और
आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू अल नीनो एंड ला नीना सेट 1। तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश है, अभी हम इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ला नीना शब्द किस भाषा से आया है? स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो यहाँ पे स्पेनिश वर्ड से आया है ये। ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं क्या बनाती हैं? ट्रेड विंड्स क्या हो जाती हैं? तेज हो जाती है, स्थिर हो जाती है, दिशा बदलती है या कमजोर हो जाती है? तो तेज हो जाती है। आपको याद रखना है ला नीना में क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन अल नीनो का विपरीत है? तो हिंद महासागर द्विध्रुव। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो इसको कर लेते हैं इंग्लिश में। Which of the following is the opposite of El Nino? The Indian Ocean Dipole, the Madden-Julian Oscillation और ला नीना। तो ये ला नीना हमको पता है ये इसका विपरीत है किसका? अल नीनो का। तो इसको कर लेते हैं हम हिंदी में वापस करते हैं। नेक्स्ट, अल नीनो की विशेषता है, क्या विशेषता है? भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से ठंडा महासागरीय तापमान, भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम की ओर कमजोर व्यापारिक हवाएं चलती हैं। अभी हमने बताया था ना किसमें तेज हवाएं चलती हैं, आप याद करके बताइए। भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम की ओर तेज व्यापारिक हवाएं चल रही हैं। भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान असामान्य रूप से गर्म होना। तो ये जो है गर्म हो जाता है अल नीनो आता है। तो अल नीनो घटनाएं आमतौर पर अंतिम होती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको वापस इंग्लिश करते हैं। अल नीनो इवेंट्स टिपिकली लास्ट कब तक रहते हैं? लास्ट 1 to 3 years, 3 to 5 years, 3 to 6 months, 6 to 12 months। तो कम से कम 6 से 12 महीने लग जाते हैं। अगर अल नीनो आ जाता है तो हमको इतना टाइम लग जाता है रिकवर करने में। सेम है ला नीना के लिए। इसमें कितना टाइम लग जाता है? इसमें भी 6 से 12 महीने लग ही जाते हैं। अल नीनो कैन कॉज, क्या होता है? फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया। इसको हम हिंदी में कर लेते हैं। अल नीनो का कारण बन सकता है ऑस्ट्रेलिया में बाढ़, अटलांटिक महासागर में तेज तूफान, कैलिफोर्निया में सूखा, ऊपर के सभी। तो ऊपर के सभी सब कुछ हो सकता है इसमें। अल नीनो दक्षिण दोलन ENSO चक्र है। तो इसको कर लेते हैं इंग्लिश में दोबारा। द अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन साइकिल इज पीरियोडिक वार्निंग ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ ओशियंस। इसको भी द साइकिल ऑफ सनस्पॉट ऑफ सन, सनस्पॉट सन के ऊपर आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन द ट्रेड विंड्स एंड ओशियन टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, ठीक है। हिंदी में कर लेते हैं। इसका आंसर जो है हमको लग रहा है 4th उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में व्यापारिक हवा और समुद्र के तापमान के बीच का परस्पर क्रिया क्या बोलते हैं? ENSO। अल नीनो और ला नीना है क्या है? वर्षों पहले भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती। पूर्णतः अप्रत्याशित नहीं है, तो होता ही रहता है। महीनों पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थर्ड जो है इसका आंसर लग रहा है। अल नीनो और ला नीना का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जलवायु भविष्य में जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही है। ये चरम मौसम की घटनाओं की तैयारी करने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है जी। वे हमारे पिछले जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद कर सकते हैं। तो ऊपर के सभी, तो ये सभी लग रहे हैं, तो हम इसको कर देते हैं टिक और देखते हैं परिणाम। तो यहाँ पे हमको मिले हैं 10 के 10 करेक्ट। तो आप इसके जाके सेट 2, 3, 4 जितने भी हैं इसके लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो होप आपको लाइक सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। थैंक यू वेरी मच।